धनु राशि वालों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस महत्वपूर्ण ज्योतिषी कार्यक्रम में। सब्सक्राइब करें हमारे इस YouTube चैनल धनु राशिफल को। हाँ, दुश्मन अब तुम्हारे इशारों पर नाचने वाला है। ध्यान से सुनो, यह जो शब्द तुम अभी सुन रहे हो ना, यह आम शब्द नहीं है। यह वह आवाज़ है जो ऊपर से इशारा करके आई है। और अगर आज भी तुमने इसे हल्के में लिया तो फिर जब हालात बिगड़ेंगे तो किसी के सामने रोने का भी मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि अब खेल बदल चुका है। अब तक जो लोग तुम्हें दबाने की कोशिश कर रहे थे, जो पीछे से वार कर रहे थे, जो मुस्कुराते हुए जहर घोल रहे थे, अब वही लोग तुम्हारे एक एक इशारे पर मजबूर होने वाले हैं। हाँ, दुश्मन अब तुम्हारे इशारों पर नाचने वाला है। लेकिन सुनो, यह सब यूं ही नहीं होगा। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, और उससे भी बड़ा नियम। अगर तुम उन लोगों में से हो जिन्होंने चुपचाप सब सहा है, जिन्होंने अपमान को भी सिर झुकाकर सह लिया, जिन्होंने भरोसा करके धोखा खाया है, तो यह आवाज़ खास तुम्हारे लिए है। क्योंकि अब वो समय आ चुका है जब हिसाब बराबर होगा। ऊपर बैठा न्याय अंधा नहीं है, वो देखता है, वो नोट करता है, और जब फैसला आता है तो फिर कोई बच नहीं पाता। तुम्हारे जीवन में जो अजीब हलचल चल रही है ना, जो बिना वजह बेचैनी है, जो बार बार मन कहता है कि कुछ होने वाला है, वो सिर्फ वहम नहीं है, यह संकेत है। संकेत की अब शक्ति का पलड़ा बदल रहा है। जो लोग तुम्हें कमजोर समझ रहे थे, जो सोच रहे थे कि यह कुछ नहीं कर पाएगा, वही लोग आने वाले समय में तुम्हारी आंखों में आंख डालकर बात करने से डरेंगे। लेकिन एक बात साफ आप समझ लो, अगर तुम खुद कमजोर बने रहे, अगर तुमने अब भी अपनी शक्ति को पहचाना नहीं, तो यह मौका भी हाथ से निकल जाएगा। याद रखो, ऊपर से मदद उन्हीं को मिलती है जो खुद को टूटने नहीं देते। अब सुनो ध्यान से, दुश्मन तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसने चाल बदली। उसने शब्दों से वार किया, रिश्तों से हमला किया, और तुम्हारे अपने लोगों को मोहरा बनाया। और सबसे खतरनाक बात क्या थी कि तुमने सब समझते हुए भी खुद को चुप रखा। लेकिन अब चुप्पी टूटेगी, अब वह खुद फंसेंगे अपने ही जाल में। जो गड्ढा उन्होंने तुम्हारे लिए खोदा था, उसी में उन्हें उतरना पड़ेगा। और जब कोई ऊपर से पकड़ा जाता है ना, तो फिर बचने का कोई रास्ता नहीं बचता। अगर इस वक्त तुम्हारे दिल में डर है, तो समझ लो यह डर नहीं, यह बदलाव की दस्तक है। और हाँ, अगर तुम चाहते हो कि यह शक्ति पूरी तरह तुम्हारे पक्ष में काम करें, तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे जो सुनोगे वह हर किसी को नहीं बताया जाता। अब आगे सुनो, दुश्मन का सबसे बड़ा हथियार तुम्हारी भावनाएं थी। वो जानता था कि तुम सीधे दिल से सोचते हो, इसलिए उसने वही चोट की। लेकिन अब वही भावनाएं तुम्हारी ढाल बनेंगी। तुम्हारी खामोशी अब कमजोरी नहीं, बल्कि तूफान से पहले की शांति है। और जब तूफान आता है तो कच्ची नींद वाले सबसे पहले गिरते हैं। तुम्हारे आसपास जो लोग अचानक बेचैन दिख रहे हैं, जो बिना वजह घबराए हुए हैं, जो तुम्हें देखकर नजरें चुरा रहे हैं, वो यूं ही नहीं है। उन्हें अंदर से पता चल चुका है कि खेल पलट चुका है। अब एक बहुत जरूरी बात सुनो, अगर तुम इस शक्ति को बनाए रखना चाहते हो तो 3 गलतियां भूल कर भी मत करना। पहली, किसी को भी अपने अगले कदम के बारे में मत बताना। दूसरी, पुराने घावों को बार बार याद करके खुद को कमजोर मत करना। और तीसरी, अहंकार में आकर ऊपर वाले को भूल मत जाना, क्योंकि जो ऊपर से मिला है वह ऊपर ही वापस जा सकता है। अब वह समय दूर नहीं जब वही लोग तुमसे बात करने का रास्ता ढूंढेंगे, समझौते की कोशिश करेंगे और खुद को मासूम दिखाने लगेंगे। लेकिन याद रखना, न्याय के समय भावनाएं नहीं चलती। अगर अब भी तुम डगमगाए तो फिर वही पुराना चक्र शुरू हो जाएगा। इसलिए संभल कर चलो। अगर तुमने आज यह बात समझ ली तो आने वाला समय तुम्हारे नाम लिखा जा चुका है। और अगर तुम्हें लगता है कि यह संदेश तुम्हारे दिल तक पहुंचा है, तो एक बार फिर लाइक जरूर कर देना और वीडियो को आखिर तक देखना। युद्ध का शंख बजने वाला है, और यह कोई साधारण युद्ध नहीं है। यह लड़ाई बाहर की नहीं, तुम्हारे भाग्य के अंदर होने वाली है। अगर तुम्हें लग रहा है कि सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा, अगर तुम्हें लग रहा है कि अभी भी वक्त है, तो आज की यह आवाज़ आखिरी चेतावनी मान लो। क्योंकि जब शंख बजता है तो फिर किसी को अलग से बुलाया नहीं जाता। जिसका नाम लिखा होता है वही मैदान में उतरता है। आज मैं डराने नहीं आया हूँ, आज मैं वह बात बताने आया हूँ जो बहुत कम लोगों को बताने की अनुमति होती है। बहुत दिनों से संकेत मिल रहे थे, रात के सपनों में, अचानक टूटते विश्वासों में, बिना वजह होने वाले नुकसान में, और अब वो घड़ी पास आ चुकी है जब हनुमान जी स्वयं हस्तक्षेप करते हैं। हनुमान जी तब प्रकट नहीं होते जब सब कुछ ठीक चल रहा हो। हनुमान जी तब आते हैं जब किसी के साथ अन्याय की हद पार हो जाती है।
अगर तुम्हारे साथ यह हो रहा है कि तुम मेहनत कर रहे हो लेकिन फल कोई और खा रहा है, तुम सच्चे हो फिर भी बदनाम तुम हो रहे हो, तो समझ लो यह शांति तूफान से पहले की है। बहुत लोग यह गलती करते हैं कि हनुमान जी को सिर्फ शक्ति का प्रतीक समझ लेते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि वो न्याय के सबसे तेज दूत हैं। जब वो शंख फूंकते हैं तो शोर नहीं होता, सीधा फैसला होता है। तुम्हारे आसपास कुछ चेहरे हैं जो मीठा बोलते हैं लेकिन अंदर से तुम्हारी जड़ काट रहे हैं, जो ऊपर से मददगार दिखते हैं लेकिन अंदर ही अंदर तुम्हारे पतन की प्रार्थना कर रहे हैं। और सबसे खतरनाक बात जानो क्या है? यह लोग तुम्हें कभी सामने से नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, यह पीछे से वार करते हैं। हनुमान जी ऐसे लोगों को एक साथ नहीं हटाते, वह एक एक करके उनकी असलियत उजागर करते हैं। तुम्हें अचानक समझ आने लगेगा कि कौन अपना था और कौन सिर्फ फायदा उठा रहा था। अगर पिछले समय में तुम्हारा भरोसा कई बार टूटा है, अगर तुम्हें धोखा मिला है जहां उम्मीद नहीं थी, तो यह संयोग नहीं है। यह उस युद्ध की तैयारी है जिसमें जीत तुम्हारी लिखी है, लेकिन परीक्षा भी पूरी होगी। युद्ध का शंख बजने से पहले कुछ संकेत जरूर मिलते हैं। मन अशांत रहता है, बिना वजह क्रोध आता है, रात में नींद टूट जाती है और कभी कभी दिल बहुत भारी लगने लगता है। यह कमजोरी नहीं है, यह आत्मा का अलर्ट है। हनुमान जी जब किसी का साथ पकड़ते हैं तो पहले उसकी सहनशक्ति देखते हैं। और अगर तुम यहां तक पहुंच गए हो, यह वीडियो सुन रहे हो, तो समझ लो तुम्हें चुना जा चुका है। अब मैं वह बात बता रहा हूं जो बहुत जरूरी है, और यही अगर तुम्हें लगता है कि यह बातें दिल तक पहुंच रही हैं तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, क्योंकि यह सिर्फ समर्थन नहीं, यह ऊर्जा का आदान प्रदान है। अब ध्यान से सुनो, हनुमान जी की कृपा शोर मचाकर नहीं आती, वो अचानक तुम्हारे पक्ष में परिस्थितियां बदल देती है। जो लोग तुम्हें हल्के में ले रहे थे वह खुद ही डरने लगेंगे, जो तुम्हें कमजोर समझ रहे थे वह तुम्हारे सामने बोलने से पहले 10 बार सोचेंगे, और सबसे बड़ी बात, जो तुम्हें नुकसान पहुंचा रहे थे वह खुद अपने ही जाल में फंसेंगे। तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है सिवाय एक बात के, अपने मन को साफ रखने, क्योंकि हनुमान जी केवल उसी का साथ देते हैं जिसकी नीयत साफ होती है। अगर तुम बदले की आग में जलोगे तो कृपा रुक जाएगी, लेकिन अगर तुम धैर्य में रहे तो न्याय अपने आप होगा। अब एक बहुत गुप्त बात, अगले समय में तुम्हारे जीवन में एक ऐसा मोड़ आएगा जहां तुम्हें दो रास्ते दिखेंगे, एक आसान एक सही। यही परीक्षा होगी। जो आसान रास्ता चुनेगा वह कुछ समय हंसेगा लेकिन फिर बहुत रोएगा। जो सही रास्ता चुनेगा वह पहले डरेगा लेकिन फिर उसकी किस्मत इतिहास लिखेगी। हनुमान जी सिर्फ भक्त नहीं बनाते, वह योद्धा बनाते हैं। और अब युद्ध का शंख बजने ही वाला है। अगर तुम यहां तक सुन चुके हो तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आखिर में मैं वह एक उपाय बताने वाला हूं जो बहुत कम लोग जानते हैं और जो इस पूरे युद्ध का परिणाम तुम्हारे पक्ष में मोड़ सकता है, तुम्हें बलि का बकरा बना रहा है। पागल बिल्कुल मत बनो, ध्यान से सुनो, क्योंकि जो बात तुम अब तक समझ नहीं पाए वही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई बन चुकी है। तुम्हें जानबूझकर आगे किया जा रहा है, तुम्हारे कंधों पर बोझ डाला जा रहा है, तुम्हारी भावनाओं से खेला जा रहा है, ताकि जब भी कोई गलती हो, जब भी कोई विवाद खड़ा हो, जब भी कोई नुकसान सामने आए तो सबसे पहले नाम तुम्हारा लिया जाए और असली चालबाज पीछे खड़े होकर खुद को पाक साफ दिखाएं। तुम्हें लगता है सब अपने आप हो रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि हर कदम पहले से तय है। कुछ लोग मीठे शब्दों में तुम्हें उकसाते हैं, भरोसा दिलाते हैं, अपनेपन का नाटक करते हैं और फिर सही वक्त पर तुम्हें ही आगे कर देते हैं, ताकि बलि तुम्हारी चढ़े और फायदा उनका हो। इसीलिए अब भी अगर आंखें बंद रखी, हर बात पर भरोसा किया, हर इशारे पर चल पड़े, तो आने वाला समय तुम्हें अंदर से तोड़ देगा। इसीलिए पागल बिल्कुल मत बनो, चुप रहकर देखो, समझो, परखो और याद रखो, जो तुम्हें सबसे ज्यादा आगे धकेल रहा है वही तुम्हें सबसे पहले गिराने की तैयारी में है। आंखें खोलो और समझ जाओ कि यह सब कोई संयोग नहीं बल्कि सोची समझी साजिश है। जो सच सामने आने वाला है वह तुम्हें चुभेगा,
लेकिन अगर अभी भी तुमने खुद को नहीं संभाला तो आगे चलकर पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। तुम्हें यह समझना होगा कि दुनिया सीधी नहीं है और हर मुस्कुराने वाला चेहरा तुम्हारा भला नहीं चाहता। कुछ लोग तुम्हें आगे इसलिए बढ़ाते हैं ताकि जब आग लगे तो जलो तुम और वो दूर खड़े होकर हाथ सेंके। तुम्हें उकसाया जाता है कि बोलो, लड़ो, स्टैंड लो, रिस्क उठाओ और जब मामला बिगड़ता है तो सबसे पहले तुम्हें अकेला छोड़ दिया जाता है। यही तो बलि का बकरा बनने की पहचान है। तुम्हें लगता है तुम सही के लिए खड़े हो, लेकिन असल में तुम किसी और की चाल का मोहरा बन चुके हो। और सबसे डरावनी बात यह है कि यह सब इतनी सफाई से होता है कि तुम्हें शक तक नहीं होता। तुम्हें लगता है कि सामने वाला तुम्हारा अपना है, तुम्हारे भले की सोच रहा है, लेकिन असल में वह तुम्हारी हर प्रतिक्रिया को गिन रहा है, हर कमजोरी को नोट कर रहा है, हर भावनात्मक पल को हथियार बना रहा है। वह हथियार बना रहा है क्योंकि जो इंसान भावनाओं में बहता है उसे मोड़ना सबसे आसान होता है, और जो इंसान बार बार खुद को साबित करना चाहता है उसे सबसे पहले आगे किया जाता है। इसीलिए अगर तुम्हें बार बार ऐसा लग रहा है कि हर विवाद में नाम तुम्हारा आता है, हर गड़बड़ी की जिम्मेदारी तुम पर आती है, हर बार सफाई तुम्हें देनी पड़ती है, तो समझ लो तुम किसी की ढाल बन चुके हो और ढाल का काम होता है वार सहना। सवाल यह नहीं है कि तुम कितने सच्चे हो, सवाल यह है कि सामने वाला कितना चालाक है। कुछ लोग तुम्हें जानबूझकर ऐसे हालात में डालते हैं जहां तुम चाहकर भी पीछे नहीं हट सकते। तुम्हारी इमेज, तुम्हारा डर, तुम्हारी मजबूरी सबका इस्तेमाल किया जाता है, और फिर जब काम निकल जाता है तो तुम्हें अकेला छोड़ दिया जाता है। तब ना फोन उठता है, ना मैसेज का जवाब आता है, ना कोई साथ खड़ा होता है। तब तुम्हें एहसास होता है कि तुम सिर्फ इस्तेमाल किए गए थे। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, इसलिए अब भी समय है। अपनी चुप्पी को अपनी ताकत बनाओ। हर बात पर तुरंत भरोसा मत करो। हर सलाह को सच मत मानो। जो तुम्हें जल्दबाजी में फैसला लेने को कहे उससे सावधान रहो, क्योंकि जो तुम्हारे भले की सोचता है वह तुम्हें सोचने का वक्त देता है, और जो तुम्हें फंसाना चाहता है वो तुम्हें जल्दी में धकेलता है। याद रखो, सबसे खतरनाक खेल वही होता है जो दोस्ती और अपनापन के नाम पर खेला जाता है, जहां दुश्मन सामने नहीं बल्कि बगल में बैठा होता है। और अगर अब भी तुम्हें लग रहा है कि यह बातें तुम्हारे जीवन से मेल खा रही हैं, तो इसे इत्तेफाक मत समझना, यह चेतावनी है। आखिरी नहीं लेकिन गंभीर है, क्योंकि अगर तुम अब भी पागल बनते रहे, हर बात पर उछलते रहे, हर किसी के इशारे पर चलते रहे, तो आने वाला समय तुम्हें ऐसा सबक सिखाएगा जिसे ना भुला पाओगे ना बदल पाओगे। इसीलिए अब खुद के लिए खड़े होना सीखो, कम बोलो, ज्यादा देखो, ज्यादा समझो, क्योंकि जो समझ गया वही बच गया और जो नहीं समझा वही बलि चढ़ा। आंखें खुली रखो, दिमाग ठंडा रखो और याद रखो, खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन अगर तुम जाग गए तो खेल तुम्हारे खिलाफ नहीं चलेगा। और अब जो मैं कहने जा रहा हूं वह और भी ज्यादा खतरनाक है, इसलिए एक भी शब्द मिस मत करना, क्योंकि यहां से कहानी पलटती है। अब तक तुम जिस भ्रम में जी रहे थे वह धीरे धीरे टूटने वाला है। तुम्हें लगेगा कि जिन लोगों पर तुम सबसे ज्यादा भरोसा करते थे वही लोग तुम्हें सबसे ज्यादा कमजोर देखना चाहते थे, क्योंकि कमजोर इंसान को मोड़ना आसान होता है, इस्तेमाल करना आसान होता है, और जब काम निकल जाए तो उसे अकेला छोड़ देना भी आसान होता है। तुम्हें बार बार ऐसे हालात में धकेला गया जहां तुम ना नहीं कह पाए, जहां तुम्हारी चुप्पी को सहमति समझ लिया गया, जहां तुम्हारी भल मनसाहत को तुम्हारी कमजोरी बना दिया गया, और तुम सोचते रहे कि शायद यही सही तरीका है, शायद यही जिम्मेदारी है। लेकिन असल में यही जाल था, क्योंकि जो इंसान हर बोझ उठा लेता है वही सबसे पहले कुचला जाता है। तुम्हें समझना होगा कि दुनिया में हर किसी की लड़ाई अपनी है, और जो अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ सकता वो किसी और को आगे कर देता है, और वह कोई और अक्सर तुम होते हो। तुम्हें आगे इसलिए किया जाता है ताकि आरोप तुम पर आए, बदनामी तुम्हारे हिस्से आए, नुकसान तुम्हें झेलना पड़े और फायदा कोई और उठा ले। यही बलि का नियम है। बलि हमेशा उसी की दी जाती है जो सवाल नहीं करता, जो सब सह लेता है, जो आखिरी वक्त तक भरोसा बनाए रखता है।
लेकिन अब अगर तुमने सवाल करना नहीं सीखा, अगर अब भी तुमने हर बात को सामान्य समझकर टाल दिया, तो आने वाले समय में तुम्हें खुद से नजरें मिलाना मुश्किल, सबकी अकड़ तोड़ दी जाएगी। बजरंगबली ने उठा लिया है गधा। अब यह कोई साधारण शब्द नहीं है, बल्कि वह चेतावनी है जो सीधे ऊपर से नीचे तक उतर रही है और हर उस इंसान तक पहुंच रही है जिसे अपने आप पर बहुत ज्यादा भरोसा हो गया है, जिसे लगता है कि वह जो चाहे कर सकता है और उसका कोई हिसाब नहीं होगा। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि जिस पल बजरंगबली की गधा उठती है उस पल सिर्फ दुश्मन नहीं बल्कि इंसान का घमंड, उसकी चालाकी, उसका छल और उसकी झूठी हंसी सब एक एक करके टूटने लगते हैं। अब तक जो बचता चला आ रहा था वह भी नहीं बचेगा। अब तक जो दूसरों को डराकर खुद को ताकतवर समझ रहा था, उसकी ही सांसें अटकने लगेंगी, क्योंकि ऊपर बैठी शक्तियां अब चुप नहीं है। अब हर आंसू का हिसाब खुलेगा, हर धोखे की कीमत चुकानी पड़ेगी। हर वह बात जो अंधेरे में छुप कर की गई थी अब उजाले में आएगी। जो मीठा बोलकर जहर फैलाते रहे, अब उनके शब्द ही उनके खिलाफ खड़े होंगे। जो खुद को बहुत बड़ा समझ बैठे थे, अब उन्हें अपनी असली जगह दिखेगी, क्योंकि बजरंगबली सिर्फ शक्ति नहीं है, वह न्याय है, वह सीमा है। और जब कोई उस सीमा को पार करता है तो गधा अपने आप चलती, चाहे सामने कोई भी हो, कितना भी चालाक क्यों ना हो, कितना भी रसूखदार क्यों ना हो। ऊपर से ना नाम देखा जाता है, ना पहचान, सिर्फ कर्म देखे जाते हैं। जो सही है उसके लिए बजरंगबली कवच बन जाते हैं, और जो गलत है उसके लिए वही विनाश बनते हैं। इसीलिए अगर तुम्हें लग रहा है कि यह सब किसी और के लिए है, तो यही सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि जब अकड़ सिर चढ़ जाती है